जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि धनंजय सिंह ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले के कई राजनीतिक मायने आप निकाल सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि क्या आने वाले दिनों में वो भाजपा का दामन थाम लेंगे, क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये तमाम बड़े सवाल जो है इस समय उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो उन्होंने इस तरीके का कोई जो है अपना जो है संकेत नहीं दिया, या उनके बयानों से फिलहाल अगर देखा जाए तो इस तरीके की बातें नहीं निकल करके आती है। लेकिन राजनीति में जो भी कदम उठाए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि उसके एक जो है बड़े कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखने की कोशिश करें उसको, तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद भी होता है। जैसा कि दिल्ली लोकसभा चुनाव के बीच मायावती ने फिर से बड़ा उलटफेर कर दिया है। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर की संसदीय क्षेत्र से टिकट काट दिया है। अब धनंजय सिंह पर यह आरोप लग रहे हैं कि धनंजय सिंह ने आखिर अपनी पत्नी का टिकट वापस क्यों किया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से उनके ऊपर अब आरोप लग रहे हैं कि क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर यह फैसला किया है। हाल ही में जमानत पर रिहा हुए धनंजय सिंह जो है काफ़ी ज़्यादा अब उनकी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से उनकी पत्नी का टिकट जो है उन्होंने वापस कर दिया है, और बीएसपी ने जौनपुर लोकसभा सीट से श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए अबरार मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धनंजय सिंह की इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है। जिस तरीके से आपने देखा कि जौनपुर पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला हमने, और फिर से जो मौजूदा सांसद हैं श्याम सिंह यादव, उनको बीएसपी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जो है खबरें ये सामने आ रही हैं कि धनंजय सिंह बीजेपी के दबाव में आकर जो है उन्होंने अपनी पत्नी का टिकट वापस किया है। क्या कुछ समझते हैं आप इससे? देखिए, बिल्कुल ये कहना जो है दुरुस्त हो सकता है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ये कई सीटों पर इस तरीके की कोशिश कर चुकी है, चाहे वो सूरत की सीट हो, या फिर आपने देखा कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने अपना टिकट वापस किया, या फिर इंदौर वाली सीट हो जहां पर उस प्रत्याशी ने टिकट वापस करते हुए भाजपा में जाने का फैसला कर लिया। तो इन तमाम बातों को अगर सामने रख कर के हम इस पूरे मामले पर चिंतन मंथन करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि धनंजय सिंह के ऊपर भी एक पॉलिटिकल दबाव था, राजनीतिक प्रेशर था, तब जाकर के उन्होंने अपनी पत्नी का टिकट वापसी का फैसला किया। चूँकि धनंजय सिंह पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, जाहिर सी बात है एक लंबी चौड़ी उनकी राजनीति रही है, और ऐसे में अगर उनकी पत्नी को टिकट मिला था तो कोई क्यों ही उस टिकट को वापस करना चाहेगा। और जहाँ तक बीएसपी पार्टी की बात है, तो बीएसपी पार्टी इस जो है सीट को लेकर के पहले से ही तैयारी कर रही थी। लगातार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो तमाम नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो इस सीट पर दौरा भी कर रहे थे। बूथ स्तर की बात करें, ब्लॉक स्तर की बात करें, वो लगातार वहाँ पर पहुँच रहे थे और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे। जो बुनियादी समस्याएँ हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि धनंजय सिंह ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले के कई राजनीतिक मायने आप निकाल सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि क्या आने वाले दिनों में वो भाजपा का दामन थाम लेंगे, क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये तमाम बड़े सवाल जो है इस समय उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो उन्होंने इस तरीके का कोई जो है अपना जो है संकेत नहीं दिया, या उनके बयानों से फिलहाल अगर देखा जाए तो इस तरीके की बातें नहीं निकल करके आती है। लेकिन राजनीति में जो भी कदम उठाए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि उसके एक जो है बड़े कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखने की कोशिश करें उसको, तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद भी होता है। जैसा कि दिल्ली में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी, अरविंद सिंह लौली ने जो इस्तीफ़ा दिया, और फिर उस इस्तीफ़े के बाद उन्होंने एक बयान भी दिया कि अध्यक्ष पद छोड़ा है। पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता होती है उससे उन्होंने जो है किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो खबरें आई वो हमारी नज़रों के सामने, तो मुझे लगता है कि इस सीट पर भी स्थिति बिल्कुल उस तरीके की नज़र आ सकती है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, लेकिन धनंजय सिंह को लेकर इस बात को भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो कह सकते हैं कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या धनंजय सिंह के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगते हैं और हाल ही में अभी उनकी रिहाई भी हुई है, तो क्या इसके डर से उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया है? देखिए, बिल्कुल ये भी एंगल हो सकता है, चूँकि आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से सरकारी एजेंसियों का, केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और धड़ल्ले से किया जा रहा है, और हर प्रदेश में किया जा रहा है, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र के आप
कई जो है दर्जन भर लीडरों का नाम गिनवा सकते हैं, चाहे वो संजय राउत हो या फिर नवाब मलिक हों। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में भी पार्थ चटर्जी हों, और झारखंड में हेमंत सोरेन, और फिर हालिया जो है आज जो एक जो है बड़ी छापेमारी हुई है, वो तमाम के तमाम जो है ईडी की जो छापेमारी है वो इस समय नज़रों के सामने, और इसी को लेकर के इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि ईडी, सीबीआई, इनकी जो तमाम कार्रवाई है उसमें से 96% ऐसे मामले जिसमें चार्जशीट तक दाखिल नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, जो है राजनीतिक तौर पर एक दबाव जो है स्थापित करने के लिए इस तरीके की जो है कोशिश की जाती है। और धनंजय सिंह वाकई कहीं ना कहीं उनका नाम जोड़ा जाता रहा, हालांकि कई मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर तक हुई है, केसेस चल रहे हैं, और वो उनको एक बाहुबली छवि के नेता के तौर पर भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो सवाल है आपका, इसका भी एक एंगल जो है हो सकता है इस पूरे मामले पर, और धनंजय सिंह के ऊपर ये भी एक दबाव होगा कि वो अगर उनका राजनीतिक विरोध उस तरीके से प्रमुखता से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको फिर से एक बार कानूनी शिकंजा में जो है कसने की कोशिश की जाएगी। कानूनी शिकंजे में कसने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब बीएसपी ने जो है श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है, कहीं ना कहीं इससे अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि अगर श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में होती तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता, और कहीं ना कहीं अब श्याम सिंह यादव को टिकट देने से समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान होगा। क्योंकि जिस तरीके से जौनपुर अगर सीट के हम समीकरण को समझे तो वहाँ पर राजपूत और मुस्लिम और यादव वोट बैंक का अच्छा खासा कह सकते हैं प्रतिशत में है, और इसका नुकसान जिस तरीके से अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को जो है झेलना पड़ सकता है। ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको कि क्या अब श्रीकला रेड्डी के टिकट वापसी करने से अब कुछ जौनपुर का जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आएगा? यूं कहें कि समाजवादी पार्टी को सीधा इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, चूँकि यादव वोटर्स में कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति पैदा होगी, और ख़ासतौर से जो है प्रत्याशी उतारे गए हैं, जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से वोट बटेगा, और इस सीट पर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए राह जो है वो आसान हो सकती है। चूँकि बीएसपी पार्टी का, जाहिर सी बात है कि बीएसपी ने जहाँ जहाँ अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसको इसी तरीके से जो है राजनीतिक विश्लेषक जो हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकडोर से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देना हो या फिर यादव को जो उतारा गया है इस सीट से। जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलने को पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें मायावती को लेकर, तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। एक तरफ मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, ना ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई और ना ही उन्होंने एनडीए का हाथ थामा। लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वह अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं, या यूं कहें जिस तरीके से उन्होंने अब जातीय समीकरण को साधते हुए मुस्लिम और ब्राह्मण कार्ड खेला है, कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। या बात करें हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की, या फिर दक्षिण भारत में बीआरएस से गठबंधन करने की, ये तमाम पहलू हैं। मायावती के जो फैसले हैं इन पर भी सवाल उठ रहे हैं, और आरोप लग रहे हैं कि मायावती अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। फिलहाल मायावती को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।